ये उर्दू के प्लेटफॉर्म में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो रीसेंट पैटर्न आपका सैंपल जो पेपर का आउट हुआ है, आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही आपसे डिस्कस करेंगे कि आप किस किस टॉपिक को फोकस करोगे, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सिलेबस पर हम बात करेंगे और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपके एग्जाम में, आप किस हिसाब से जाओगे, किस एंगल से जाओगे, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर, स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। सबसे पहले आपके पास 3 आवर्स होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर एक लंबा चौड़ा पेपर होता है। इसमें आपके 80 मार्क्स होंगे, जिसमें 20 आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। और यहाँ पर 6 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 जो होगा आपकी इस हिस्ट्री पेपर में, इसमें होंगे वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 10 होंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, तो इसके 10 मार्क्स होंगे। यानी सेक्शन ए में आपके होंगे 10 मार्क्स, वो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला हो सकता है, और इसमें ट्रू फॉल्स वाला हो सकता है, ट्रू फॉल्स। ये आपको आएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके 10 मार्क्स हैं, जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। इसके बाद सेक्शन बी को आप देखिए, सेक्शन बी में क्या है। इसके बाद इसमें 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो इसका क्या मतलब है, आपके 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स बनते हैं। ये भी वेरी शॉर्ट होंगे, यानी इसका ज्यादा आपको आंसर लिखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन जो सी पर जाएंगे, सेक्शन सी में क्या होगा, सेक्शन सी कंटेन्स 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। यानी यहां सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, और ये 6 क्वेश्चंस होंगे तो हो गए 24 मार्क्स। तो इसके बाद सेक्शन डी पर जाते हैं। सेक्शन डी में आप देखिए 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे। तो कितने हो गए, ये भी हो गए 24। इसमें भी आपको ऑप्शन होंगे। तो सेक्शन सी में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 100 to 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है। और सेक्शन डी में आप देखिए यहां 150 to 200 वर्ड्स का लिखना है, जिसमें आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और सेक्शन ई की अगर बात करेंगे, यहां पर एक पैसेज आएगा, पैसेज के आखिर पे क्वेश्चन दिए होंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 2 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनके 2-2 मार्क्स होंगे, जिनके 2-2 मार्क्स होंगे, मतलब 5 मार्क्स होंगे पैसेज के। और लास्ट जो सेक्शन एफ होगा आपका, सेक्शन एफ में क्या होगा, एक मैप वर्क होगा, जिसमें आपको कोई साइट्स दिखानी होगी या कोई एम्पायर्स दिखानी होगी। ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा जो आपको बताया जाए, जो आपको बताना होगा। इसमें सरसरी हम इस पेपर को देखते हैं। तो यहां पर देखिए आप, डू एज डायरेक्ट, जिस तरह उसने यहां पर बताया हुआ है, मंजोदरा वाज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। हमें इसके साथ कुछ नहीं है, हम आपको यहां पर बताने वाले हैं कि ये एक पार्ट है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं। इसी तरह यहां पर देखिए, द स्टैच्यू ऑफ डांसिंग ब्रोंज गर्ल वाज फाउंड फ्रॉम, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां यानी यहां ऑप्शन है, यहां ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहां ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद यहां देखिए इसका तीसरा पार्ट, द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्रा, यहां पर ट्रू फॉल्स है। इस पैटर्न के आपको 10 मार्क्स आएंगे। इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना होगा। नेक्स्ट पेज हम देखिए, आप गौतम बुद्धा का जहां पर डिस्कशन हुआ, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं थोड़ा ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर दी हुई है। इसके बाद यहां पर रिवोल्ट ऑफ इट, यहां पर ट्रू फॉल्स, ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी इसी हिसाब से 3 पैटर्न आएंगे इसमें। एक तो ऑप्शन होंगे, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, और तीसरा आपको ट्रू फॉल्स वाला बताना होगा। इसके बाद यहां पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। ये हैं आपके पास 6 क्वेश्चंस, आप ये देख सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। इन पर आप नजर रखिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको आ सकते हैं। लिहाजा आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं या आप लिख सकते हो। इन क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर भी। इसके बाद सेक्शन सी में जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आपको देखने बहुत जरूरी है। इसके बाद जाएंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आपके लिए ऑप्शंस हैं, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन मौजूद हैं। आपकी मर्जी है आप कौन सा करोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप साथ में क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन कौन सा आया है। और सेक्शन ई में आपके पास एक पैसेज आया हुआ है, जिसका आपको आंसर लिखना है। सेक्शन एफ में आपके पास मैप रख दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने आपके पेपर का सरसरी आपको जायजा लिया, पेपर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब जाते हैं बेटा सिलेबस पर एक नजर देते हैं। सिलेबस में देखते हैं, सिलेबस में आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना पड़ेगा। जनाब ईमान, यह है आपका सिलेबस। आप स्क्रीन पर इस वक्त आपका सिलेबस पूरा मौजूद है।
क्या आपने कभी देखा हुआ है? शायद आपने देखा होगा। चलिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। इतना तो आप नहीं कवर कर पाओगे, इस टाइम आपके पास एक दिन बचा हुआ है और इस एक दिन में कितना हो जाएगा ये इम्पॉसिबल है। यहां पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इसके सेलेंट फीचर्स, इसकी जो साइट्स हैं उनको पढ़ने की जरूरत है और ग्रेट बात है, इसके बारे में आप पढ़िए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर कुछ एम्पायर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे गुप्ता है, जैसे मौर्य एम्पायर है। इन एम्पायर्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे गुप्ता में जितने भी रूलर्स आए हैं, जिनमें खुसूसन अशोका, यहाँ पर अशोका का जिक्र किया गया है, अशोका इंस्क्रिप्शंस जो हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आप जाएंगे यहाँ पर महाभारत का आपको रिव्यू करना है। महाभारत के बारे में आपको जानने की कोशिश करनी है, उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है। इसमें अब जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए बुद्धिज़्म में आपको क्या करना है, बुद्धिज्म के बारे में आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें यहाँ पर जैनिज्म की ज़रूरत है, वैष्णविज्म की, शैविज्म की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है, फोकस ऑन बुद्धिज्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट में। तो चलिए इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट, जो इसका पार्ट 2 है, द थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में आप देखेंगे एग्रीरियन रिलेशंस में आपको क्या पढ़ना है, आईन अकबरी का आपको ओवरव्यू करना है। आईन अकबरी आपको पढ़ना है, अकबर की जो पॉलिसीज थी, अकबर के बारे में जो कुछ बताया गया है वो है आईन अकबरी, और आईन अकबरी में आपको अकबर के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो अकबर द ग्रेट के बारे में आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और आईन अकबरी किसने लिखी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ओके, इसके बाद यहां पर आप देखोगे न्यू आर्किटेक्चर, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। हम्पी बोर्ड ओवरव्यू जो है, इसके बारे में जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर पीरियड है, उसमें जितने भी फोर्ट्स बनाए गए हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई गई हैं, ये आप सब कुछ इसमें बताओगे। और इसके बारे में थोड़ा पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम के बारे में आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जाएंगे रिलीजियस के बारे में हम बता चुके हैं आपके यहाँ। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में आपको ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के बारे में बताया जाएगा, जो ट्रैवलर्स होंगे वो कौन कौन सा ट्रैवलर यहाँ आया। जैसे यहाँ पर एक्सपर्ट्स बताए गए हैं, जैसे अलबुर्नी है, इब्न बतूता है, बेरनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स जो आए हैं यहाँ पर, उनके बारे में आपको बताना होगा। इसलिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 3, इसमें कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटीज, यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंज यहाँ पर लाई है हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम में, जैसे लाइफ इन जमींदार जो हैं, पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं, उनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। 18th सेंचुरी की बात करेंगे। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, उन्होंने कुछ रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाई यहाँ पर जो है, उन सेटलमेंट्स के बारे में बताना होगा, उन सर्विस के बारे में आपको बताना होगा। इनका आपको सरसरी कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना ये आपके एग्जाम के लिए। आगे जाते हैं बेटा, यहाँ पर आपको क्या देखना है। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या देखना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में सबसे ज्यादा आपको देखना है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, और आपको ये देखना है किस स्टेट से कौन नवाब या कौन रूलर लीड कर रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, आपको ये पता होना चाहिए, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद गांधीयन फिलॉसफी, गांधी जी के बारे में, गांधी जी 1918 से 1948 के बारे में गांधीयन कंट्रीब्यूशन क्या रहा रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन था, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये आपको पता होने चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा पॉलिटिकल सिस्टम। और लास्ट पे आपको मैप होगा, इसमें आपको 5 मार्क्स होंगे, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों बुक्स में से आ सकता है। तो ये आपके सिलेबस का ओवरव्यू रहा। जिन टॉपिक्स को हमने हाईलाइट किया, उन टॉपिक्स के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और आपसे विदा लेते हैं। होप आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। और इस वीडियो में आप इजाजत दीजिए अपने मेजबान को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नासिर, शुक्रिया।